के बारे में चर्चा करेंगे। बीकानेर में कौन सा वंश हुआ है, तो आप सब परिचित हैं, राठौड़ वंश, यानी कि मारवाड़ के राठौड़ों की ही एक शाखा बीकानेर के अंदर आई थी। बीकानेर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो देखिए, बीकानेर जो है, ये बीकानेर की स्थापना करने वाला कौन था, तो याद रखिएगा कि बीकानेर की स्थापना करने वाले व्यक्ति दो थे। एक तो थे आपके राव बीका और एक थे आपके नेरा जाट। इन दोनों ने मिलकर, यानी कि बीका और नेर, इन दोनों ने मिलकर 1488 ईस्वी के अंदर बीकानेर की स्थापना की थी। अच्छा, दूसरी बात, हम बीकानेर में कौन सा वंश पढ़ेंगे, तो बीकानेर के अंदर जो वंश पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके राठौड़ वंश। मारवाड़ की ही एक शाखा कहाँ आई थी, आपके बीकानेर के अंदर, यानी कि मारवाड़ जोधपुर के राठौड़ वंश के जो शासक हैं राव जोधा के ही पुत्र, जिनका नाम है राव बीका। ठीक है, ये राव बीका ही बीकानेर में राठौड़ वंश के संस्थापक हैं। बीकानेर में राठौड़ वंश के क्या है, संस्थापक। ठीक, तो आइए इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चनों की हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके बीकानेर के इतिहास से रिलेटेड। लीजिए आपके स्क्रीन पर ये रहा, ये क्वेश्चन अभी आया आपके फॉरेस्ट गार्ड के अंदर। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से बीकानेर का स्थापना दिवस कौन सा है। बीकानेर का स्थापना दिवस कौन सा है? डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है। बीकानेर का स्थापना दिवस। अब बीकानेर के स्थापना दिवस की बात करते हैं तो बीकानेर की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो नो डाउट है 1488 ईस्वी के अंदर। ठीक है, स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो एक तो है आपके राव बीका, अभी हमने चर्चा भी की, और एक है आपके नेरा जाट। अब यहाँ पर क्वेश्चन कोई डेट से नहीं है, क्वेश्चन है वो तिथि से है। क्वेश्चन है आपके कि निम्न में से बीकानेर का स्थापना दिवस कौन सा है, ये भी कौन सी, हिंदी माह के अनुसार। कृष्ण जन्माष्टमी है, शीतलाष्टमी है, अक्षय तृतीया है या रामनवमी है। अक्सर आप पढ़ते हैं कि बीकानेर की जो स्थापना है वो आपके कब हुई है, अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया का मतलब है आखा तीज। एक तो ये भी नाम आता है, और ये किस माह की है, तो वो है आपके वैशाख शुक्ल तृतीया, जिसे बोलते हैं आप अक्षय तृतीया, आखा तीज। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर है वो है सी इज करेक्ट आंसर। अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर का क्या आता है, आपके स्थापना दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ अच्छा, डेट आ जाए तो फिर आपके 12 अप्रैल हो जाएगा, 12 अप्रैल। ठीक है, और तिथि अक्सर पूछी जाती है, ये याद रखिएगा, अक्षय तृतीया, आखा तीज या वैशाख शुक्ल तृतीया। और इसी दिन बीकानेर के अंदर मनाया जाता है पतंग महोत्सव। बीकानेर में क्या मनाते हैं, पतंग महोत्सव। और वैसे पतंग महोत्सव जयपुर और जैसलमेर का प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा। चलो, तो इस प्रकार के और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं अभी। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने दूसरा, ये भी आपके सीईटी के एग्जाम का क्वेश्चन है। बताइए, पूछा जा रहा है किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था। यानी ऐसे कौन से ग्रंथकार हैं जिनकी जो भी रचना है उन पर नाम जो है वो महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा गया है, बताइएगा। लोचन, हृदय नारायण देव, पुंडरिक विट्ठल या भाव भट्ट। तो आप अक्सर जानते हैं कि बीकानेर के अंदर ऐसे ग्रंथकार जिन्होंने अपने ग्रंथों में महाराजा अनूप सिंह का नाम, तो वो है आपके कौन से, भाव भट्ट। क्योंकि भाव भट्ट की आप कोई रचना देखेंगे ना, जैसे तो देखिए अनुप संगीत रत्नाकार। अब ये ग्रंथ का नाम है, क्या नाम है, ग्रंथ का। लेकिन इस ग्रंथ के अंदर, और ये ग्रंथ किसके नाम पर है, तो बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के नाम पर। यही क्वेश्चन था, और कौन है आपके, याद रखिएगा, भाव भट्ट। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने तीसरा। पूछा जा रहा है आपको वेली किशन रुक्मणीरी। वेली किशन रुक्मणी के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे, और ये भी क्वेश्चन सीटी ग्रेजुएशन के अंदर आया। देखिए, पूछा गया है आपको वेली किशन रुक्मणीरी के रचनाकार किस शासक के दरबारी थे। अब आप सब जानते हैं कि ये जो वेली किशन रुक्मणीरी है, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं आपके पृथ्वीराज राठौड़। और ये जो पृथ्वीराज राठौड़ हैं ये बीकानेर के राजकुमार हैं, बीकानेर के राजकुमार। शासक नहीं है कभी, शासक इनके भाई हुआ करते थे जिनका नाम है महाराजा राय सिंह। बात है 1570 दरबार की। 1570 नागौर दरबार लगा था, और 1570 के अंदर नागौर दरबार में भाग लेने वाले
और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले बीकानेर के जो पहले शासक थे उनका नाम है कल्याणमल। और कल्याणमल जब नागौर दरबार में गया था तो अपने दोनों पुत्रों के साथ गया था। एक का नाम तो है राय सिंह जो आगे चलकर बीकानेर के महाराजा बनेंगे, और दूसरे पुत्र का नाम है पृथ्वीराज राठौड़ जो कि आगे चलकर बहुत बड़े कवि और साहित्यकार बने। अब क्वेश्चन यही है कि वेली किशन रुक्मिणी के जो रचयिता है पृथ्वीराज राठौड़ वो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो याद रखना अकबर के। किसके थे वो? अकबर के। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहां पर ए इज करेक्ट आंसर, अकबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। क्या पूछा जा रहा है? देखिए, बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? यानी बाबर का जो पुत्र है कामरान और बीकानेर की जो नरेश है, इनके मध्य जो युद्ध हुआ है उसका वर्णन किस में मिलता है? बताइए। देखिए, बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर के जो नरेश हैं जेतसी, इनके मध्य जो है वो है आपके, आप अक्सर पढ़ते होंगे, भटनेर पर आक्रमण। भटनेर पर जो आक्रमण हुआ है वो हुआ था आपके 1534 ईस्वी में। भटनेर पर जो आक्रमण हुआ वो कब हुआ था? 1534 के अंदर। 1534 की यदि हम बात करते हैं तो ये जो आक्रमण है ये कामरान वर्सेज बीकानेर के जो नरेश है राव जेतसी के मध्य हुआ। किनके मध्य? कामरान और राव जेतसी। ये कामरान कौन है? तो याद रखिएगा, हाँ, बाबर का पुत्र और हुमायूं का भाई। हुमायूं, कामरान, अश्करी और हिंदाल, ये 4 भाई थे। तो कामरान के मध्य इसके अंदर जो विजय हुए वो कौन है आपके? तो याद रखिएगा राव जेतसी। अब इस आक्रमण का जो उल्लेख है भटनेर पर, या जो आक्रमण हो रहा है इसका जो उल्लेख है या इसकी जो जानकारी है वो जिस ग्रंथ के अंदर है वो है आपके राव जेतसिरो छंद। राव जेतसिरो छंद। और राव जेतसिरो जो छंद है इसके जो लेखक हैं वो है आपके बीटू सुजा। इसके लेखक हैं वो कौन है? बीटू सुजा। और बीटू सुजा का ही तो ग्रंथ है राव जेतसिरा छंद। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हाँ, वो वेली किशन रुक्मिणी की बात है, बिल्कुल अनिल। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राव जेतसिरो छंद। ठीक है, राव जेतसिरो छंद। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5। पूछा गया आपको, राव बिक्का ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की थी? राव बिक्का ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की? अब यहां पर राव बिक्का और बीकानेर से रिलेटेड 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं? वो क्वेश्चन ये है कि देखिए, एक तो क्वेश्चन बनते हैं कि बीकानेर की स्थापना, और एक क्वेश्चन इसी प्रकार का ये बनता है कि बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना। कमेंट करके बताइए, बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना। ये 2 प्रकार के वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो बीकानेर नगर की स्थापना कब हुई या बीकानेर की स्थापना कब हुई, और एक क्वेश्चन है कि बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना कब हुई। बीकानेर जिसका प्राचीन नाम जो है वो था आपके जांगल प्रदेश। क्या था? जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश जिसकी राजधानी हुआ करती थी अही छत्रपुर। अही छत्रपुर। ठीक है, तो यहां पर बीकानेर की जो स्थापना है वो तो है आपके 12/4/1488, यानी कि 12 अप्रैल 1488 के अंदर बीकानेर की स्थापना है। और इसी जांगल प्रदेश या इसी बीकानेर को आपके बोलते हैं रत्ती का शहर, यानी कि राती घाटी। और इसी राती घाटी के अंदर राठौड़ वंश की जो स्थापना है वो हुई है आपके 1465 ईस्वी में। तो ये 2 बिंदु याद रखना। 1465 के अंदर तो राठौड़ों की स्थापना हो रही है यहाँ पर, जबकि 12/4/1488 के अंदर बीकानेर नगर की स्थापना हुई थी। बीकानेर को पहले राती घाटी और जांगल प्रदेश के नाम से जानते थे। तो यहाँ पर 1465 के अंदर किसकी स्थापना हुई थी? याद रखना है राठौड़ वंश की। अच्छा, ये दोनों ही करने वाला बंदा एक ही है, कौन? तो याद रखना है राव बिक्का। और बीकानेर नगर की जब इन्होंने स्थापना की थी तो एक बंदे को साथ में लिया था जिसका नाम है नेरा जाट। बाकी बीकानेर राती घाटी क्षेत्र के अंदर राठौड़ों की जो स्थापना है वो करने वाले कौन है? राव बिक्का। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। अच्छा,
पिछले सेशन के अंदर हमने चर्चा भी की थी कि राजस्थान के जो जो प्रसिद्ध नगर हैं उनकी जो स्थापना हो रही है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मुझे आपसे उम्मीद है पूरी कि आपको सब कुछ याद होगा। तो एक बार थोड़ा सा कमेंट करके फटाफट बता दीजिएगा। मैं नगर लिख रहा हूं, आप उनकी स्थापना वर्ष लिख डालिए। ठीक है, देखिए लिखिएगा। सबसे पहले यही लिख देते हैं, बीकानेर। बीकानेर के बाद में ये लीजिए, नज़दीकी है आपके, लीजिए जोधपुर। उदयपुर। राजधानी जयपुर। लीजिए अजमेर, टोंक, झालावाड़, प्रतापगढ़, ये लो हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। ये सारे के सारे जो नगर हैं इनकी जो स्थापना हो रही है वो लगभग आपको याद ही है। देखिए, श्री गंगानगर की बात करते हैं तो इसका प्राचीन नाम था रामनगर। क्या नाम था? रामनगर। श्री गंगानगर की जो स्थापना हुई है वो 1920 से लेकर 24 के मध्य और करने वाले हैं महाराजा गंगा सिंह। ठीक है। हनुमानगढ़ की स्थापना की बात करते हैं तो हनुमानगढ़ की जो स्थापना है वो 1805 और करने वाले हैं सूरत सिंह। ठीक है, और वो भी कब बसा था? मंगलवार के दिन। भटनेर पर अटैक किया था सूरत सिंह ने मंगलवार के दिन, और विजय हुए और मंगलवार भार है हनुमान जी का, इसलिए नाम रखा हनुमानगढ़। ठीक है, हाँ याद रखिएगा। जयपुर की हम बात करते हैं तो वह है आपके 18 नवंबर 1727। ठीक है, और स्थापना करने वाले कौन हैं? तो सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह। ठीक है। बीकानेर की हम बात करते हैं तो स्थापना है आपके 1488 ईस्वी, और दो व्यक्ति हैं, एक तो है राव बिक्का और एक इसके साथ में है नेरा जाट। ठीक है, ये जो बीकानेर है हमने चर्चा की थी कि इसका जो प्राचीन नाम है वह है आपके जांगल प्रदेश। ठीक है, और इस जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी वो थी आपके अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर। ठीक है। जोधपुर की हम बात करते हैं तो 1459 है, नो डाउट, राव जोधा। 1459 है और शासक कौन है? याद रखिएगा, राव जोधा। ठीक है। उदयपुर की बात करते हैं तो 1559 है और शासक हैं आपके उदय सिंह, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह। इधर अजमेर की बात करते हैं तो 3313 है, 1113 ईस्वी, और करने वाले हैं अजय राज। ठीक है। इधर टोंक की बात करते हैं तो याद रखिएगा ये 1817 है। झालावाड़ की बात करते हैं तो 1838 है। प्रतापगढ़ की बात करते हैं तो 1699 है। प्रताप सिंह बसाने वाले 1699 में कौन है? तो याद रखना है प्रताप सिंह। प्रताप सिंह ने ही 1699 के अंदर क्या बसाया था? प्रतापगढ़। झालावाड़ की बात करते हैं तो याद रखना है ये अंतिम रियासत है, और यानी कि राजस्थान की अंतिम रियासत, यानी कि 19वीं रियासत। और ये जो अंतिम 19वीं रियासत है ये है आपके अंग्रेजों द्वारा निर्मित। किसके द्वारा है? तो याद रखना है अंग्रेजों द्वारा निर्मित। ठीक है। टोंक की यदि मैं बात करूं तो 1817 है, और याद रखिएगा ये राजस्थान की 18वीं रियासत है। कौन सी? 18वीं, और ये एकमात्र मुस्लिम रियासत है, ये भी याद रखना है, एकमात्र मुस्लिम रियासत, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाँ, अमीर खां पिंडारी, ये लो। ये लो बस। तो ये कुछ हमारे राजस्थान के शहर नगर हैं जिनकी अक्सर स्थापना पूछ ली जाती है, याद रखना है। ठीक है। हाँ, किसी विशेष क्षेत्र अक्सर वो पूछ लेता है, जैसे आपके कि गंगानगर का प्राचीन नाम क्या है? तो रामनगर। किसने बसाया? तो गंगा सिंह ने, और कब बसाया था? तो 1920 से लेकर 24। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, बीकानेर की हम बात करते हैं तो बीकानेर से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है। 1488 राव बिक्का और नेरा जाट, और बीकानेर का प्राचीन नाम जांगल प्रदेश, और इसकी राजधानी कौन सी? अहिछत्रपुर। ठीक है। जोधपुर की बात करते हैं तो 1459 और फाउंडर है राव जोधा। उदयपुर आपके है 1559 के अंदर, और शासक है महाराणा उदय सिंह। ठीक है। हाँ। इधर हनुमानगढ़ की बात करते हैं तो 1805 है आपके, और कौन है वो? सूरत सिंह, मंगलवार वार था। अच्छा, जयपुर की बात करते हैं तो 1727, और कौन? सवाई जय सिंह।
अजमेर की बात करते हैं तो 1113 1113 और बसाने वाले अजयराज। टोंक की बात करते हैं तो 1817 18वीं रियासत है, एकमात्र मुस्लिम रियासत, ठीक है। और झालावाड़ की बात करते हैं तो 1838 है, अंतिम रियासत है ये और अंग्रेजों द्वारा क्या है, निर्मित, ठीक है। अगली बात है फिर प्रतापगढ़ की, 1699 प्रताप सिंह। अब ये तीन आपको इसीलिए बताई गई है क्योंकि इन तीनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत है, झालावाड़ राजस्थान की अंतिम और एकमात्र ऐसी रियासत जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित है, और प्रतापगढ़ हमारे राजस्थान का 33वां जिला है। इसलिए वो पूछ लेगा कि राजस्थान का जो 33वां जिला है प्रतापगढ़, उसकी स्थापना कब हुई, ऐसे पूछ लेता वो, ठीक है। हाँ, एग्जाम में आ रखा है ना, बीकानेर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आ रखे हैं, अभी हमने देखे थे, फॉरेस्ट गार्ड के अंदर आए, ठीक है। हाँ, और इससे पहले एग्जाम में जोधपुर की स्थापना किसने की, ये आ रखा है, ठीक है। अजमेर किसने पढ़ा है, ये टोंक सीटी के एग्जाम में आया, टोंक की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी याद रख ली, वैसे सामान्य सी बात है, परिचय जब आप पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो ये एग्जाम के लिए बड़ा खास है भाई, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। चलिए, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन, फॉरेस्टर के अंदर आया। देखिए क्वेश्चन है आपके कि बीकानेर के जो अनूप सिंह है उनको औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया था। बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया था। देखिए औरंगजेब, अनूप सिंह, औरंगजेब जब भारत के दक्षिण अभियान पर थे उस समय अनूप सिंह ने औरंगजेब का सहयोग किया था, ठीक है। इसीलिए औरंगजेब ने अनूप सिंह को जो उपाधि दी थी वह है आपके माही म्रातव या माही भ्रातृ भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, औरंगजेब के दक्षिण अभियान के समय बीकानेर के किस शासक ने सहायता की थी, अनूप सिंह ने। इसीलिए औरंगजेब ने अनूप सिंह को कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था, माही म्रातव या माही भ्रातृ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7। किस बीकानेर नरेश ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की। यानी बीकानेर के ऐसे कौन से शासक हैं जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की। क्वेश्चन ये भी बनता है कि निम्न में से वह बीकानेर नरेश जिन्होंने सर्वप्रथम मुगलों की यानी कि अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो वो एक ही व्यक्ति हैं और वो है आपके राव कल्याणमल। कौन है, याद रखना, राव कल्याणमल। राव कल्याणमल का जो संबंध है वो 3 बड़े शासकों से रहा है। एक तो है आपके सांगा, एक रहा है शेरशाह सूरी और एक रहा है अकबर। जैसा नाम वैसा स्वयं का कल्याण। भारत के सबसे मजबूत शासक हुआ करते थे सांगा, तो कल्याणमल वही व्यक्ति हैं जिस समय वो राजा नहीं थे, एक राजकुमार थे बीकानेर के। और बीकानेर के जब राजकुमार हुआ करते थे कल्याणमल, तो इन्होंने खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता की थी। दूसरी बात, कल्याणमल वे व्यक्ति है जिन्होंने गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था ना शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य, उसमें शेरशाह सूरी का सहयोग किया था। और 1570 के अंदर जब नागौर दरबार लगता है तो बीकानेर के ये वे शासक हैं, ये प्रथम वो शासक हैं जिन्होंने मुगलों की भी अधीनता स्वीकार की और अकबर की भी अधीनता स्वीकार की और अपनी पोती यानी महाराजा राय सिंह की जो पुत्री है, जो कल्याणमल की पोती है, उसका विवाह भी किया था अकबर से, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर है बी। तो ऐसा पूछे कि बीकानेर के वे शासक जिन्होंने मुगलों की, अकबर की अधीनता भी स्वीकार की और वैवाहिक संबंध भी बनाए थे, तो वह है आपके कौन, राव कल्याणमल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 8, चैम्बर ऑफ प्रिंसेज। बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये। चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का प्रथम चांसलर कौन था। चैम्बर ऑफ प्रिंसेज यानी नरेंद्र मंडल की बात हो रही है, पढ़ते हैं आप अक्सर, प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये। चैम्बर ऑफ प्रिंसेज यानी कि नरेंद्र मंडल के जो प्रथम चांसलर थे वो कौन थे, तो इसका राइट आंसर है महाराजा गंगा सिंह। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कौन है, महाराजा गंगा सिंह, हाँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित बीकानेर के शासकों में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। ये लीजिए, बीकानेर के शासकों में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी। यानी कि 1527 की बात हो रही है, 1527 के अंदर ही तो खानवा का युद्ध लड़ा गया था। खानवा का जो युद्ध है वो हुआ था सांगा वर्सेज बाबर के मध्य, और इस युद्ध में बीकानेर की तरफ से जिसने भाग लिया था वो है आपके राव कल्याणमल। उस समय ये शासक नहीं थे, उस समय ये एक राजकुमार थे। शासक इनके पिताजी थे,
ठीक है, जिनका नाम है राव जेतसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10। बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही म्रात्यु या माही भ्रात्यु की उपाधि दी थी? अभी हमने पढ़ा था कि बीकानेर के वह शासक जिनको औरंगजेब द्वारा अनूप सिंह को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो माही म्रात्यु। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, राव अनूप सिंह को औरंगजेब द्वारा उपाधि दी गई थी। ठीक है, मारवाड़ के राव गंगा ने मालदेव को भेजा था और मालदेव भी उस समय राजकुमारी थे, जैसे कि कल्याणमल थे। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 11 वही है, नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेज के प्रथम चांसलर किसे नियुक्त किया गया था? एक ही बात है, इससे पहले हमने देखा अभी फॉरेस्टर के अंदर इंग्लिश में नाम देकर पूछा था चैम्बर ऑफ प्रिंसेज के प्रथम चांसलर, और यहां पर हिंदी में नाम देकर पूछ रहा है नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर की बजाय अध्यक्ष भी दे देता तो वही है महाराजा गंगा सिंह, और वो भी कौन से? बीकानेर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, महाराजा गंगा सिंह। हाँ, महाराजा गंगा सिंह तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग, बिल्कुल। अधिक गंगा सिंह की, चलो बता ही देता हूं आपको। देखो, बीकानेर के शासकों में सबसे इजी शासक हैं, पढ़ने में मजा आता है। कैसे? देखो, गंगा सिंह। पहली बात, घे से याद रखना है, गंगानगर बसाया था। घे से गंगा सिंह और घे से गंगानगर बसाया। ठीक है, 1920 से लेकर 24। घे से गंगा सिंह और घे से गंग नहर लेकर आए थे, गंग नहर लाए 1921 में। घे से गंगा सिंह और घे से गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम की स्थापना की थी। गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम बीकानेर में है ये, इसकी स्थापना की थी। घे से गंगा सिंह और घे से गंगा रिसाला। अब ये गंगा रिसाला क्या है? तो याद रखिएगा, ऊंट पर सवार सैनिक टुकड़ी, ऊंट पर सवार सैनिक टुकड़ी। महाराजा गंगा सिंह की ऊंट पर सवार सैनिक टुकड़ी क्या कहलाती थी? घे से गंगा रिसाला। घे से गंगा सिंह और घे से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, गोलमेज सम्मेलन में, और वो भी तीनों में भाग लेने वाले थे, ये तीनों में भाग लिया था। ठीक, हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि इजी से शासक है और अक्सर क्वेश्चन आते हैं। अब इनके अलावा भी बातें तो और बहुत सारी है, ठीक, लेकिन ये आराम से एक ही बार में आपको याद रहने वाली बातें। ठीक है, चलिए आगे और हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 12। पूछा जा रहा है बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? ये क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड है भाई। ये देखिए, अभी लेब असिस्टेंट के अंदर ये क्वेश्चन आया, अभी हमने देखा फॉरेस्ट के अंदर ये भी क्वेश्चन आया सेम। ठीक है, यानी कि बीकानेर के जो शासक है अनूप सिंह, ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में घुमा घुमा कर यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब द्वारा जिस उपाधि से नवाजा गया वह है माही म्रात्यु की। ठीक है, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन है, राजस्थान में साहेबा का युद्ध जिस वर्ष लड़ा गया था, जिस वर्ष लड़ा गया था वह है। अब राजस्थान में साहेबा, यानी कि इस युद्ध का पूरा नाम है पाहेबा साहेबा का युद्ध, ऐसा पढ़ते हैं आप, पाहेबा साहेबा का युद्ध। और पाहेबा साहेबा का जो युद्ध है ये लड़ा गया था दो रियासतों के मध्य। कौन कौन सी? एक तो है मारवाड़ और सामने बीकानेर। मारवाड़ के जो शासक थे इस समय पाहेबा साहेबा में वो थे मालदेव, और बीकानेर के जो शासक थे वो थे आपके राव जेतसी। तो राव जेतसी और मालदेव के मध्य जो युद्ध लड़ा गया था वो था आपके पाहेबा साहेबा का युद्ध। ये युद्ध विजय होते हैं मालदेव के सेनापति कौन? जेता और कुंपा। जबकि इसी युद्ध में मारा गया था कौन? याद रखिएगा, राव जेतसी। इसीलिए राव जेतसी का जो पुत्र है कल्याणमल, वो यहाँ से डायरेक्ट पहुंचता है शेरशाह सूरी के पास में, और उधर से मेड़ता के विरमदेव भी आ जाते हैं। तो इन दोनों के कहने पर ही आगे एक युद्ध की रचना आप देखते हैं। ठीक है, तो मालदेव और राव जेतसी के मध्य 1541 टू 42 के मध्य जो युद्ध लड़ा गया था वो कौन सा? पाहेबा साहेबा का युद्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 आपके सामने। बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। बीकानेर के अंदर राव बिका, अनूप सिंह, राय सिंह और आपके गंगा सिंह, ये 4-5 ऐसे शासक हैं जिनमें से क्वेश्चन बनता है हमेशा। ठीक है, तो बीकानेर के जो शासक हैं राय सिंह का शासनकाल क्या था। अब देखिए, ये जो राय सिंह है ये बीकानेर की गद्दी पर बैठते हैं। इनका राज्य अभिषेक होता है 1574 के अंदर, और इनकी जो मृत्यु है वो 1612 के अंदर होती है दक्षिण अभियान के तहत। यानी कि ये इस बंदे का क्या है, शासनकाल 1574 से लेकर 1612। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। और ये जो शासनकाल आप देख रहे हैं 1574 से 1612, ये दो के समकालीन थे। किस किस के, एक तो थे अकबर के और दूसरे किसके थे, जहांगीर के। जहांगीर के तो सबसे बड़े विश्वास पात्र थे राय सिंह, और अकबर के दूसरे सबसे बड़े विश्वास पात्र थे कौन, राय सिंह। इसलिए अकबर ने ही राय सिंह को राय की और महाराजा की उपाधि दी थी। हाँ, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15 पूछा जा रहा है। बीकानेर के जो महाराजा हैं राय सिंह गद्दी पर कब बैठे थे। अब महाराजा राय सिंह का राज्य अभिषेक कब हुआ था, वही है 1574। अकबर ने ही बनाया था इनको 1574 के अंदर। अब देखिए वन लाइनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया ऐसा, और ये क्वेश्चन आरपीसी द्वारा पूछा गया है। ठीक है, हाँ, तो यहां पर ऑप्शन नंबर होगा आपके सी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों के समकालीन था। देखिए जिस क्वेश्चन को लेकर हमने चर्चा की थी वही है ये, कि ऐसे कौन से शासक जो अकबर और जहांगीर के समकालीन इन दोनों की सेवा की थी। अब आपको पूछा जाए कि जयपुर यानी आमेर का ऐसा कौन सा शासक है जो अकबर और जहांगीर दोनों के समकालीन है। देखिए अकबर और जहांगीर बीकानेर के शासक की बात करते हैं तो वो तो है आपके महाराजा राय सिंह, क्योंकि जब महाराजा राय सिंह की आप बात करते हैं इनका जो टाइमिंग देखते हैं तो 1574 से 1612। 1605 को आपको पता हो तो अकबर की मृत्यु होती है, और 1605 में उस समय शासक राय सिंह थे, और 5 के बाद में अकबर के बाद में दिल्ली में जहांगीर, और इधर भी बीकानेर में कौन है, राय सिंह। यानी कि राय सिंह का जो टाइमिंग है वो अकबर और जहांगीर दोनों के क्या है, समकालीन। दोनों की सेवा करने वाले कौन थे, राय सिंह। अब ले लीजिए ये क्वेश्चन और बड़ा शानदार सा गया। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ना है, उसके बाद में आंसर पुटअप करना है। देखिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी जा रही है, इनमें से किन दो का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया था। इनमें से ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा मुगलों का ही सहयोग किया था, बताइए। अब इनमें आप देखेंगे तो एक तो है ए राणा सांगा, बी है चंद्रसेन, सी है मान सिंह और डी है राय सिंह। देखिए चंद्रसेन तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मुगलों से लगातार संघर्ष किया था, मुगलों से संघर्ष किया और कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। राणा सांगा है, इन्होंने तो मुगलों से युद्ध किया था, बाबर को ही देख लीजिए, खानवा लड़ा था इन्होंने। ठीक है, तो एक नंबर तो है नहीं जिन्होंने कभी मुगलों की सहायता की थी, ये नहीं है। राव चंद्रसेन नहीं है, महाराणा प्रताप भी नहीं है, लेकिन महाराजा राय सिंह मुगलों का स्तंभ कहलाता है, और मान सिंह कछावा मुगलों का साम्राज्य विस्तार कहलाता है राजस्थान में। तो मान सिंह और राय सिंह ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मुगलों की सहायता की थी। 3 और 4, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 18। क्वेश्चन नंबर है 18, देखिए क्या कह रहा है। पूछा जा रहा है राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयालदास, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, दयालदास को संरक्षण देने वाले शासक कौन थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के प्रसिद्ध जो लेखक हैं दयालदास, दयालदास की जो रचना है वो है आपके दयालदासरी ख्यात। डायरेक्ट ही कई बार वो पूछ लेता है कि दयालदास की रचना दयालदासरी ख्यात में निम्न में से किस राज्य का इतिहास है, तो याद रखना है बीकानेर का। जैसे एक वो मारवाड़ से क्वेश्चन नहीं है आपके, इसी प्रकार का कौन सा कि मुंडियारी ख्यात, मुंडियारी ख्यात में कौन सी रियासत का उल्लेख है, तो याद रखना है मारवाड़, मारवाड़। ठीक है,
तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और दयालदास को जिन्होंने संरक्षण प्रदान किया था वो राजस्थान के बीकानेर के शासक हैं, वो है आपके महाराजा रतन सिंह। यानी राजस्थान के जो प्रसिद्ध लेखक हैं दयालदास, इनको संरक्षण देने वाले हमारे राजस्थान में बीकानेर रियासत के महाराजा रतन सिंह। ठीक है, ये कहाँ के थे याद रखना, बीकानेर के शासक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 19। राव रायसिंह को राजपूताने का कर्ण किसने कहा था? राजपूताने का कर्ण, देखिए एक तो राजपूताने का कर्ण है, एक है आपके कल्लू का कर्ण। देखिए जो कल्लू का कर्ण है वो तो है आपके राव लूण कर्ण। कल्लू का कर्ण जिन्हें हम बोलते हैं वो तो है आपके कौन, राव लूण कर्ण। और राजपूताने का जो कर्ण है वो है आपके महाराजा राय सिंह। अब क्वेश्चन ये तो बनता ही बनता है कि राजपूताने का कर्ण कौन है, नो डाउट है आपके राय सिंह। लेकिन क्वेश्चन ये है कि महाराजा राय सिंह को राजपूताने का कर्ण किसने कहा था? तो फिर याद रखना है आपने मुंशी देवी प्रसाद। ये मुंशी देवी प्रसाद वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मुणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा था। ठीक है, कि कल्लू का कर्ण कहा जाता है राव लूण कर्ण को, इसका उल्लेख है तो याद रखना है राव जेत सिंह रेछंद में। ठीक है, याद रखना ये। और बाकी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो मेवाड़ का कर्ण आप पढ़ते हैं भामाशाह को। ठीक है, 1857 क्रांति का कर्ण आप जिन्हें पढ़ते हैं वो कौन है, जरा कमेंट करके बताइए। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 20। ये लीजिए, पूछा गया राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय में महाराजा गंगा सिंह, महाराजा उदय सिंह, महाराजा भोपाल सिंह या महाराजा सवाई जय सिंह। अब सिंपल सी बात है, राजस्थान के एकमात्र ऐसे शासक जिन्होंने प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था वो है आपके कौन, महाराजा गंगा सिंह। कभी आपको ऐसा पूछा जाए ना कि राजस्थान के ऐसे कितने राजा हैं जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है, तो याद रखना वो 3 राजा हैं। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले राजस्थान के कितने राजा थे? 3। कौन कौन? देखो एक तो है गंगा सिंह, एक है उदयभान सिंह और एक है जयसिंह। जयसिंह जिस रियासत के राजा हैं वो तो है अलवर, उदयभान सिंह जिस रियासत के राजा वो है आपके धौलपुर, और गंगा सिंह जिस रियासत के राजा वो है बीकानेर। याद रखिएगा। एक बार तो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, निम्न में से वह शासक जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने नहीं गए थे, उधर ऑप्शन में आए थे गंगा सिंह, उदयभान सिंह, जयसिंह और अदर कोई। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर है आपके ए इज करेक्ट आंसर, महाराजा गंगा सिंह। काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 21। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे? वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। देखिए आमेर के भारमल, नो डाउट बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि आमेर के जो भारमल हैं, भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का ब्याह है वो अकबर से किया था, तो ये तो थे। ठीक है, जैसलमेर के हर्राय भाटी भारमल के कहने पे भी आए थे और वैवाहिक संबंध भी बनाए थे। बीकानेर के राव कल्याणमल, तो इन्होंने तो अपनी पोती का विवाह किया था, यानी कि राय सिंह की पुत्री दी थी अकबर को, इन्होंने भी किया था। रणथंभौर के जो राव सुरजनहाड़ा है ना, इन्होंने अधीनता स्वीकार की थी लेकिन वैवाहिक संबंध नहीं बनाए थे। राव सुरजनहाड़ा, आप जब मानसिंह कछावा पढ़ते हैं तो अक्सर पढ़ते हैं कि मानसिंह कछावा ने अपना जो प्रथम सैनिक अभियान किया था 1569 के अंदर, वो इनके खिलाफ ही था और 70 के अंदर इन्होंने अधीनता। ठीक, याद रखिए वैवाहिक संबंध नहीं बनाए थे, वह है आपके कौन, रणथंभौर के राव सुरजनहाड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। हाँ बताइए, क्वेश्चन है आपके सामने, बीकानेर शासक करण सिंह जिन्हें जांगलधर बादशाह कहा जाता है, जांगलधर बादशाह, क्योंकि बीकानेर का प्राचीन नाम है जी जांगल प्रदेश, और जांगल प्रदेश के जो राजा हैं वो जांगलधर के बादशाह हैं। तो बीकानेर के शासक जो करण सिंह है, कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? अब करण सिंह के हम समय की बात करते हैं तो 1631 से लेकर 69, और इस टाइमिंग के बीच में टाइमिंग आते हैं 2। एक तो है 1605 से लेकर 27,
एक है आपके 1627 से लेकर 58, 5 से 27 जिसका है वो तो है जहांगीर, और 27 से लेकर 68, ठीक है। 1627 से लेकर 58 है वो किसका है, शाहजहाँ का, और 1658 से लेकर 1707 जिसका है वो है आपके औरंगजेब। ये 3 मुगल बादशाहों का टाइमिंग है। अब इन तीनों का जो टाइमिंग है उनमें देख लीजिएगा कि कर्ण सिंह का टाइमिंग किन में आता है। 1631 से तो ये राजा बने थे कर्ण सिंह, यानी कि शाहजहाँ के समय बने थे, और किसके समय तक चलते रहे, औरंगजेब, यानी कि ये जिनके समकालीन है वो कौन है, शाहजहाँ और औरंगजेब, शाहजहाँ और औरंगजेब, ठीक है। हमने जहांगीर की भी तुलना साथ में कर दी, ठीक है, याद रखिएगा। कर्ण सिंह को जंगलदर बादशाह की उपाधि देने वाला है औरंगजेब। कुछ इतिहासकार इस बात का खंडन करते हैं, लेकिन औरंगजेब द्वारा जंगलदर बादशाह कहा गया था किसे, कर्ण सिंह को, ठीक है। चलिए, हाँ, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 23। पूछा जा रहा है किस राजपूत राजा की मृत्यु है वो बुरहानपुर में हुई थी। ऐसे कौन से राजपूत राजा है जिनकी मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी। देखिए, बुरहानपुर एमपी की बात करते हैं तो बुरहानपुर में जिनकी मृत्यु हुई थी वो है आपके महाराजा राय सिंह, और महाराजा राय सिंह का टाइमिंग 1574 से लेकर 1612। 1612 के अंदर बुरहानपुर में राय सिंह की क्या हुई थी, मृत्यु। ऑप्शन 1614 के अंदर मृत्यु हुई थी मान सिंह कछावा की, ठीक है। हाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 24। अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को शमशाबाद और नूरपुर की जागीर और राय की उपाधि दी गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को शमशाबाद, नूरपुर की जागीर, राय और साथ में महाराजा की उपाधि भी लिख लीजिए, महाराजा की उपाधि दी गई थी। ये बीकानेर के वे पहले शासक थे जिनको महाराजा की उपाधि मिली थी, और ये आपके कौन है, तो याद रखना है बीकानेर के राय सिंह। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 25। गंगानगर को किसने बसाया था। सीधा वन लाइनर क्वेश्चन है, गंगानगर को किसने बसाया था, बताइएगा। गंगानगर, देखिए जो श्री गंगानगर है इसका जो प्राचीन नाम था वो था आपके रामनगर। इसका प्राचीन नाम तो क्या था, रामनगर। रामनगर का भी प्राचीन नाम था रामू जाट की ढाणी, फिर रामनगर, और रामनगर की जगह बसा था गंगानगर 1920 से लेकर 24, और बसाने वाले कौन थे, तो याद रखिएगा महाराजा गंगा सिंह। कौन थे, महाराजा गंगा सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, और ये जो गंगा सिंह है यही क्या लेकर आए थे, याद रखिएगा गंग नहर। कब लाए, तो 1921 और 22 पढ़ते हैं आप। इसीलिए गंगा सिंह को कहा जाता है राजस्थान का भागीरथ, राजस्थान का भागीरथ। आप में से कोई बताएगा गंगा सिंह की मृत्यु कब हुई थी, महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु कब हुई थी। क्योंकि गंगा सिंह के बाद में भी बीकानेर के राजा बने हैं शार्दुल सिंह, और बीकानेर के अंतिम शासक हैं शार्दुल सिंह, ठीक है। हाँ, ये बताइए आप में से कोई, गंगा सिंह की मृत्यु कब हुई। हाँ, हाँ, मारवाड़ के भागीरथ हैं वो हैं आपके, मारवाड़ का भागीरथ, मारवाड़ का जो भागीरथ है वो है आपके महाराजा उमेद सिंह, क्योंकि इन्होंने पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ का सबसे बड़ा बांध बनाया था, जमाई बांध, इसीलिए ये भागीरथ वही है जो गंगा लेकर आए थे, ठीक है। शिखर का प्राचीन नाम वीर भान का बास, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसके अंदर हमने बीकानेर से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन किए थे। अभी जो सीईटी के एग्जाम में फॉरेस्ट गार्ड के अंदर आए उनके क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की, ठीक है। मिलेंगे फिर कल और नए क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही। और एक बात कहना चाहूँगा, आप में से कुछ विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो वो भाई सुबह सुबह थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दें, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में पढ़ाई के अलावा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है,
अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका व्यक्तित्व शानदार होगा, और व्यक्तित्व इतना शानदार होगा कि आपके घर वाले भी सोचेंगे वाह बेटा हो तो ऐसा। ठीक है, इसलिए आराम से पढ़िएगा भाई, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। पढ़ाई के समय आप हंसी मजाक या अदर कुछ करते हैं एक्टिविटीज़, तो उसका प्रभाव आपके स्वयं के जीवन पर पड़ता है जी। ठीक है, इसलिए आप पढ़ाई पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। क्लियर? चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, चर्चा करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के बारे में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।